देखिए नाते पाक रसूल एक बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने जिसे आवाज़ दी है वो भी नबी का गुन गाता है, नबी के तराने पढ़ता है। जिसके पास मीठी आवाज़ नहीं है मगर इश्क़ रसूल और अक़ीदत व मोहब्बत की रवादारी के साथ वो जब नाते रसूल पढ़ता है, अल्लाह के फ़रिश्ते भी आसमान से उसकी नाते पाक सुनने के लिए ज़मीन पे आ जाया करते हैं। समझ रहे हैं? तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, आवाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मैं बधाई देता हूँ, आज सुबह आपने हमारे शायर इस्लाम समन सिंगरौलवी साहब क़िबला से और हमारे कुतुबुद्दीन नूरी साहब क़िबला से आपने सुबह सुबह समात किया। बड़ी अच्छी अच्छी नाते पाक उन्होंने सुनाई। अच्छे अच्छे उम्दा कलाम से आप हज़रात को सरफराज किया। आप हज़रात महजूज़ होते रहे। और एक बात मैं बता दूँ, आइंदा कल इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे गाज़ीपुर शहर के मशहूर व मारूफ नात खां जनाब तुफ़ैल शमसी गाज़ीपुरी आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाएंगे। सुबह 11 बजे उनकी आवाज़ में आपको नात शरीफ समात करनी है और दोपहर में 3 बजे, इस वक्त जिस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, दोपहर में 3 बजे हिंदुस्तान के बड़े मशहूर वाइज़ मुकर्रिर, बड़े मशहूर व मारूफ ख़तीब जनाब मौलाना हज़रत मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला पुरनवी आप हज़रात के सामने आएंगे। उनसे भी आपको गुफ्तगू सुनना है। मुझसे पहले बड़े अच्छे अच्छे उलमा स्कॉलर्स तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। याकूब उस्मानी जबलपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। शहनशाह साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, सलाम कहा उन्होंने, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बदर आलम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, वो भी देख रहे हैं। कुतुबुद्दीन नूरी साहब भी देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, दीन के काम में सब लोग शराकत करें तो इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? वरना हमारा इस्लाम जो कल तक मक्का के अंदर था, तो मक्का के काफिरों ने, मक्का के जालिमों जाबिर सल्तनत वालों ने, हुक्मरानों ने, सरदारों ने क्या कहा इस्लाम को मक्का के अंदर तक रोक दिया जाए, मक्का से आगे बढ़ने ना दिया जाए। इस्लाम को हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश किया इन जालिमों ने, इन बेगैरतों ने। समझ रहे हैं? मगर इस्लाम रुका क्या? नहीं रुका। क्यों? क्योंकि शायर कहता है तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। समझ रहे? ये इस्लाम आगे बढ़ा, बढ़ता गया, मक्का से आगे निकला, पूरी दुनिया को इसने कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि जिस बागीचा का माली बागीचे की खिदमत में एनी टाइम मसरूफ़ व मशगूल हो, वो बागीचा कभी मुरझा नहीं सकता। अल्लाह के रसूल इस इस्लाम के बागीचा के एक ऐसे देख रेख करने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगरानी में ये बागीचा रोज़ाना फलता फूलता नज़र आएगा। और इसमें गौसे आज़म गरीब नवाज आला हज़रत मुजाहिद मिल्लत जैसे अनमोल मुस्कुराते हुए गुलाब और मोगरे भी चमकते हुए नज़र आएंगे। समझ रहे हैं? आप हज़रात के बड़े दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। जुनायद मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह। बिलाल अहमद साहब भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बदर आलम कादरी साहब, बहुत अच्छी बात है। मजहर हुसैन साहब भी सलाम कर रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे शहनशाह खिताबत जनाब अख्तर रज़ा चतुर्वेदी साहब भी कुछ देर पहले मुझे नज़र आए थे, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम है, आप लोग सब शरीक हो रहे हैं। चलिए बिला ताख़ीर मैं अपने मौजू पे आता हूँ। देखिए अल्लाह का कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, के ए महबूब वाज कहो, नसीहत करो, वज़क्किर चर्चा करो, नसीहत करो, वाज करो, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि ये जो वाज़ व नसीहत है ये मोमिनों को नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ है, फ़ायदा देने वाली चीज़ है। समझ रहे हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई। देखिए अल्लाह पाक ने हम पर बहुत एहसान फरमाया, बेइंतहा। सबसे बड़ा एहसान तो उसने ये किया कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। पहला एहसान ये कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया जो अशरफुल मखलूक़ात है। और दूसरा एहसान दर एहसान ये कि इंसान बनाया भी तो मुसलमान बनाया। ठीक है? अब तीसरा एहसान ये हुआ, मुसलमान बनाया तो ऐसा मुसलमान बनाया जो दीन के जो रहबरान हैं, जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, औलियाए एज़ाम हैं, अंबियाए किराम हैं, बुजुर्गान दीन से अक़ीदत करने वाला मुसलमान बनाया। उसके ऊपर एहसान ये फरमाया कि अल्लाह पाक ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है, बहुत बड़ा एहसान है। हम जितना अपनी तकदीर पर नाज करें बहुत कम है। समझ रहे हैं? कैफ रज़ा इलाहाबादी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत बड़े अनाउंसर हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज रज़ा साहब नूरी भी आ चुके हैं, कुतुबुद्दीन नूरी, याकूब उस्मानी, सब लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। देखिए हमें अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, सुन्नी बनाया, सहीउल अक़ीदा बनाया। हमें इतनी सारी खूबियाँ अल्लाह पाक ने अता फरमाई, तो हमें भी अपने आप को उस तरह पेश करना चाहिए जिस तरह अल्लाह पाक ने हम पर इनायत फरमाई है। मगर हम अपने करतूत और अपने कैरेक्टर पर अगर गौर करें तो हम बिल्कुल उस काबिल नहीं हैं।
हम बिल्कुल वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। जानते हैं हमारी शान बड़ी अबकरी है, हमारी शान बहुत आला है, हमारी अजमतों किरदार के आला नमूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमें दिखाना है, पेश करना है, समझ रहे हैं। देखिए अल्लाह पाक ने दुनिया में तो वैसे अंबिया कराम बहुत तशरीफ़ लाए, बहुत से अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। देखिए एक है लाइट, समझ रहे हैं, एक है कैंडल, कैंडल रोशनी देता है, हाँ, एक है लालटेन, लालटेन भी रोशनी देता है, एक है चराग, समझ लीजिए, चाहे मिट्टी के तेल वाला चराग हो या कोई और चराग, चाहे कैंडल हो चाहे चराग हो कि लाइट हो, ये सब रोशनी देते हैं। एक है सूरज, ये भी रोशनी देता है, मगर इन तमामी की रोशनी में फ़र्क है। फ़र्क क्या मैं बता दूं, देखिए लाइट रोशनी देता है कहाँ, जिस हुजरा में जिस कमरा में रहेगा वहीं रोशनी देगा, हाँ। कैंडल कहाँ रोशनी देगा, जिस रूम में जिस हुजरा में रहेगा वहीं रोशनी देगा, हाँ। और आइए लालटेन, जिस हुजरा में जिस कमरा में रहेगा वहीं रोशनी देगा। इनका काम है, चाहे लाइट हो चाहे चराग हो चाहे कैंडल हो, इनका काम है जिस रूम में रहेंगे उसी रूम को उजाला करेंगे, बगल वाले को नहीं कर सकते। मगर एक है सूरज, जब वो पूरब में निकलेगा, जब वो पूरब में चमकेगा तो वो सिर्फ एक हुजरा या एक रूम को रोशनी नहीं देगा, वो सारी दुनिया को रोशनी देगा। पहले बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या समझ में आया कि पिछले अंबिया जो दुनिया में आए थे वो सब चराग के मानिंद थे, रोशनी देते थे, उजाला देते थे, मगर जिस इलाके में थे उस इलाके में रोशनी देते थे। मगर मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नबूवत का आफताब बना के भेजा है। और सूरज जब पूरब से निकलता है तब भी दुनिया में रोशनी रहती है। वो सूरज जब दोपहर के समय सर के ऊपर आता है तब भी पूरी दुनिया में रोशनी होती है। वही सूरज जब शाम को मगरिब के टाइम जब गुरूब होता है तब भी पूरी दुनिया में रोशनी रहती। क्या पता चला, सूरज जहां जहां जाएगा वहां वहां रोशनी जाएगी। तो पिछले अंबिया चरागों की तरह थे, जहां रहते थे वहां रोशनी देते थे, मगर मेरे नबी नबूवत के आफताब बन के चमके हैं। सूरज पूरब में रहता भी है तब भी दुनिया में उजाला होता है। मेरे नबी मक्का में थे तब भी पूरी दुनिया में उजाला था। सूरज सर के ऊपर आता है तब भी दुनिया में उजाला रहता है। मेरे नबी मदीना आए हैं तब भी पूरी दुनिया में उजाला है। सूरज जहां जाएगा उजाला बिखेरेगा। मेरे नबी सफ़र में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, हज़र में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, ताइफ के बाज़ार में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, उहुद की पहाड़ी में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, उम्मे हानी के मकान में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे। मेरे नबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर में रहेंगे तब भी उजाला बिखेरेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले नबी, पिछले अंबिया चराग थे, मेरे नबी नबूवत के आफताब बन के चमके हैं। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ग़ुलाम अहमद रज़ा पलामवी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, अमीर हमज़ा निज़ामी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे बड़े बड़े अच्छे अहबाब हैं, शहबाज रज़ा नूरी भी तशरीफ़ ला रहे हैं। माशाअल्लाह उन्होंने कहा बड़ा नुक्ता लतीफ़ और नफीस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहबाज मियाँ की आवाज़ को मज़ीद सुरीला पन अता फरमाए। ठीक है, ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए एक बात मैं और बता दूँ, पिछले अंबिया ने भी बुतों के खिलाफ कारीगरी की कि पत्थर के बूतों की परस्तिश ना करो, ये झूठे खुदा हैं, इनकी इबादत ना करो, ये तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं हैं। अरे ये जब अपने बदन में बैठी हुई मक्खी को भगा नहीं सकते, ये तुम्हारे किस काम आएंगे। ये ऐलान इब्राहिम पैगंबर ने भी कहा था, जब अपने कौम से कहा था। उनकी कौम ने कहा ववजदना आबाअना लहा आबिदीन, ऐ इब्राहिम तुम हमें इनकी परस्तिश से क्यों रोकते हो, ये तो हमारे बाप दादा यही करते थे। ववजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए पाया है। तो इब्राहिम पैगंबर ने जवाब दिया था, कालू लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली हुई गुमराही में मुब्तला हो। समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही मेरे सरकार ने भी, जब मेरे सरकार तशरीफ़ लाए, आपको मालूम है लात मनात हुबुल की परस्तिश खूब होती थी। इन लोगों, इन बुतों पत्थर के झूठे खुदाओं की परस्तिश का शोहरा आम था। मगर मेरे नबी जब आए हैं ना, ये औंधे मुँह ज़मीन पे गिर गए हैं। इनकी औकात ज़मीन की थी, ज़मीन में मिल गई है। क्यों? क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, बढ़ चली तेरी फिजा अंधेर आलम से घटा, खुल गया गेसू तेरा रहमत का बादल घिर गया,
मैं तेरे हाथों के सदक़े कैसी कंकरियां थी वो जिनसे इतने काफिरों का दफ़अतन मुंह फिर गया। आगे फरमाते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। आगे फरमाते हैं, मुझको दीवाना समझते हो, मैं वो होशियार हूं, पांव जब तोहफे हरम में थक गए सर फिर गया। मक्ता में कहते हैं, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। ये मेरे नबी की शान है। एक बात और मैं बता दूं, सुनिए, देखिए, जब तक वजू नहीं है तब तक तयम्मुम की बादशाह है, ठीक है, क्योंकि वजू का पानी नहीं है तो तयम्मुम है वाइस यानी नीचे वाला, वजू है हाई लेवल ऊपर वाला, यानी वजू है प्रधानमंत्री की जगह पे, तयम्मुम है मुख्यमंत्री की जगह पे, ठीक है। जब तक वजू नहीं है तब तक तयम्मुम की बादशाहत है, जब तक सूरज नहीं है तब तक चांद की बादशाहत है, जब तक समंदर नहीं है तब तक दरिया की बादशाहत है, ठीक है। मगर जब वजू हाजिर हो गया, पानी हाजिर हो गया, तो अब तयम्मुम की बादशाहत क्लोज हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। मगर जब सूरज तुलू हो गया, सूरज हाजिर हो गया, तो चांद की बादशाहत भी खत्म हो गई, समंदर जाहिर हो गया तो दरिया की बादशाहत खत्म हो गई। बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरे नबी नहीं थे तब तक तौरात का दौर दौरा था, लोग तौरात पढ़ते थे। जब तक मेरे नबी जलवागर न हुए थे तब तक जबूर का दौर दौरा था, लोग जबूर पढ़ा करते थे। जब तक मेरे नबी का कुरान नहीं आया था तब तक साहिब इंजील की किताब चला करती थी। मगर जब मेरे नबी का कुरान आ गया है, हाँ, जब मेरे नबी का कुरान आ गया, अब कोई इंजील नहीं पढ़ेगा, अब कोई जबूर नहीं पढ़ेगा, अब कोई तौरात नहीं पढ़ेगा, पढ़ेंगे तो सिर्फ मेरे नबी का कुरान पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ही असल हैं, हाँ, तमाम पैगंबरों की असल हैं। आदम पैगंबर की ज़बानी, आला हजरत फरमाते हैं, आदम पैगंबर की ज़बानी गोया कि आला हजरत की तहरीर में ऐसा आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सुन लीजिए मेरे ज़बान से, जाहिर में मेरी नख्ल हकीकत में मेरी असल, हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं आदम के मुंह का जुमला कि जाहिर में मेरी नख्ल हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो तौरात अब कोई नहीं पढ़ेगा, इंजील अब कोई नहीं पढ़ेगा, जबूर अब कोई नहीं पढ़ेगा, अब पढ़ा जाएगा तो ओनली मेरे नबी का कुरान पढ़ा जाएगा। यही आला हज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग में सब फना, वही जान है जान से है बका, वही बन है बन ही से बार है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही नहर है, वही पाठ है, वही धार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आइंदा कल के करीब हजरत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला पुरनवी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बड़े अच्छे अच्छे उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और उलमाए किराम की हाज़िरी भी ज़रूरी है। उलमा मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी हिदायत होती रहेगी, आपकी भी हिदायत होती रहेगी, ठीक है। देखिए, हमारे जो सुन्नी उलमाए किराम है ना, इनसे हमेशा करीब रहिएगा, ठीक है, इनसे हमेशा नज़दीक रहिएगा। ये जो हमारे सुन्नी उलमा है ना, ये हर मरज़ की दवाएं, देखिए आप मेडिकल स्टोर में जब दवाई लेने जाते हैं तो एक दवा होती है प्लेन होती है, यानी एक बीमारी में एक टैबलेट काम करता है, ठीक है। आपके पेट में दर्द है तो दवा मांगिए, एक दवा टैबलेट का पेट खास, ठीक है, सर दर्द है एक टैबलेट से काम हो जाएगा। और अगर कोई दूसरी बीमारी है, जुकाम है, नज़ला है, कि सर्दी है, कि खुजली है वगैरह वगैरह, तो अलग अलग दवा से अलग अलग बीमारी का इलाज होता है। मगर एक दवाई है जिसका नाम एंटीबायोटिक है। समझ रहे हैं? एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? जो हर मरज़ में काम दे। बुखार भी जाएगा उसी में, सर्दी जुकाम के भी असरात उसी में ख़त्म होंगे, बदन के तमाम दूसरे अमराज भी उसी में जाएंगे। एंटीबायोटिक की गोली से बदन का दर्द भी जाएगा, सर का दर्द, बदन का दर्द, पैर का दर्द, यानी एक गोली में अनेक काम हो जाने का नाम एंटीबायोटिक है। तो हमारे जो सुन्नी उलमा है ना, अल्लाह के फजले से ये एंटीबायोटिक है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि हमारे सुन्नी उलमा के पास हर मरज़ का इलाज है। आपके घर में बच्चा पैदा हो, जाइए बोलिए मौलाना साहब घर में बच्चा पैदा हुआ है, सुन्नी उलमाए किराम बता देंगे कैसे कैसे रहना है, किसको क्या करना है, कैसे देख रेख करना है। अजान देने की बारी आएगी, यही कान में अजान देंगे। वही बच्चा जब बीमार पड़ेगा, आप जब
दवाई इलाज करके थक जाएंगे, फिर आलिम दीन से पूछेंगे हज़रत बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, कुछ इलाज बताइए, तो हज़रत बताएंगे फ़लाँ दुआ पढ़ा करो, फ़लाँ सूरा पढ़ के दम किया करो, कभी कान में फूंको, कभी चेहरे पे दम किया करो, या आलिम दीन पानी दम करके देंगे, या तेल में दम करके देंगे, या तावीज़ लिख देंगे। घर में कोई भी परेशानी हो, कुछ चोरी सामान चोरी हो गया, तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरे लॉकर से सोना चांदी गायब हो गई, कि कुछ बताओ, कुछ तावीज़ दो, कि कुछ निकालो, मुझे बताओ, शमे शबिस्तान रज़ा खोलो। नहीं, किसी डॉक्टर के पास शमे शबिस्तान रज़ा किताब नहीं रहती। अल्लाह के फजल से हमारे मसाजिद के जो अइम्मा कराम हैं, उनके हर हुजरे में, हर आलिम दीन मसाजिद के मौलवी साहब के हुजरे में शमे शबिस्तान रज़ा या आमाल रज़ा आपको ज़रूर मिल जाएगी, समझ रहे हैं। तो उसमें से वो नुस्खा बताएंगे, यानी बदन की बीमारी में भी आलिम काम आया, रूह की बीमारी में भी आलिम काम आया, प्रॉब्लम हुआ तो आलिम काम आया। घर में शादी है या बच्चे के मैट्रिक का एग्ज़ाम है, शादी करना है, क्या है सुन्नत तरीका, क्या है शादी में दूल्हा दुल्हन को कैसे रहना चाहिए, कैसा रिश्ता ढूंढना चाहिए, दीनदार को देखना है कि पैसे वाले को देखना है कि दौलत वाले को, नामो नसब देखना है, क्या देखना है शादी में, आलिम दीन उसका भी इलाज करेगा। कहे नहीं पैसे वाले को मत देखना, दौलत वाले को ना देखना, हुस्न रानाई मत मांगना, मांगना तो गुलामी रसूल का पट्टा मांगना। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं। वसीम अख्तर साहब तशरीफ़ लाए हैं, गुलाम अहमद रज़ा पलामवी साहब, याकूब उस्मानी जबलपुरी तो पहले ही से हैं माशाअल्लाह, मुदीर बज़्म है, मुदीर अंजुमन है, मुक़ातिर रज़ा वो भी तशरीफ़ लाए, वसीम अख्तर साहब माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आप लोग को आवाज़ बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही, मुझे बताते रहिए। तो हमारे आलिम उलमा जो है एंटीबायोटिक की गोली है, समझ रहे हैं, इनसे करीब रहिएगा, हर तरह का इलाज ये इंतज़ाम फरमा देंगे। एक बात और बता दूँ, आपको अगर आलिम उलमा से कुछ फैज़ लेना है तो जानते हैं क्या करना है। देखिए, एक आदमी अगर कुआं में पानी लेने जाता है तो कुआं में पानी लेने के लिए दो चीज़ें चाहिए उसको, एक रस्सी चाहिए, दूसरी चीज़ बाल्टी चाहिए, बाल्टी डोल चाहिए, है ना। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो कुआं से पानी उसको ज़रूर मिलेगा। मगर इन दोनों चीज़ों में भी दो एहतिमाल ज़रूरी है। क्या है? रस्सी मजबूत होनी चाहिए, बाल्टी खाली होनी चाहिए, तब कुआं पानी देगा। अगर किसी की रस्सी कमज़ोर है तो पानी वो नहीं खींच सकता, बाल्टी वापस चली जाएगी अंदर। अगर किसी का डोल, किसी की बाल्टी ऑलरेडी पहले ही भरी हुई है तो कुआं उसको पानी देने से इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि तेरी बाल्टी तो भरी है, तू मुझसे क्या फैज़ लेगा, समझ रहे हैं। यानी बाल्टी का खाली होना ज़रूरी है, रस्सी का मजबूत होना ज़रूरी है, तब जाके कुएं से आदमी को पानी मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह ये उलमाए किराम जो सुन्नी आलिम दीन जो मैंने बताया अभी, ये हमारे सुन्नी आलिम उलमा फैज़ान नबूवत का कुआं है। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नी उलमा से भी अगर आपको कुछ लेना है तो दो चीज़ें का एहतमाल आपको ज़रूरी है। जिस तरह वहाँ पे बाल्टी का खाली होना ज़रूरी था, रस्सी का मजबूत होना ज़रूरी था, सुन्नी उलमा के पास आएंगे तो दिल की बाल्टी का बुग़्ज़ो, हसद, इनाद और कीना से खाली होना ज़रूरी है, और अक़ीदे की रस्सी का मजबूत होना ज़रूरी है। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों जानते हैं? क्योंकि आलिम उलमा को जो मर्तबा, जो ओहदा मिला है ना, ये अल्लाह के प्यारे नबी ने दिया है, समझ रहे हैं। आज जो हम और आप इमाम साहब को मुसल्ले पे खड़ा करते हैं, इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, सारी दुनिया उनके पीछे रहती है, तो जानते हैं इमाम साहब वो हैसियत के हामिल हैं कि उनको आगे खड़ा किया जाएगा। ये जगह जो, ये पोस्ट जो उनको मिला है, हाँ, किसी दुनिया के लीडर ने नहीं दिया है, सारी कायनात के लीडर मेरे आका ने दिया है, समझ रहे हैं। हमारा काम है अपने आप को उलमा के हवाले कर देना, ठीक है। हम अगर सुन्नी उलमा के हवाले अपने आप को कर देते हैं तो अल्लाह के फजल से सुन्नी उलमा हिदायत का ऐसा रास्ता हमें दिखाएंगे जो रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस तक जाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, जो डब्बे, ट्रेन, रेलगाड़ी तो आपने देखा होगा ना, रेलगाड़ी में इंजन भी होता है, डब्बा भी होता है ना। मगर जो डब्बे अपने आप को इंजन के हवाले कर देते हैं, अब वो डब्बे निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। अब उन्हें किसी तरह का टेंशन ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनको मालूम है हमने अपने आप को इंजन के सुपुर्द कर दिया है। अब इंजन संभाले, आगे क्या होता है, लाइन क्लियर है कि नहीं, वो इंजन का टेंशन है। रास्ते में पटरी उखड़ी है कि लगी हुई है, जॉइंट है कि खुल चुकी है, वो इंजन का टेंशन है। हाँ, लाल बत्ती जल रही है कि हरी बत्ती जल रही है, क्रॉसिंग है कि नॉन क्रॉसिंग है, वो इंजन का टेंशन है, वो इंजन समझेगा। डब्बों को कुछ नहीं समझना, क्योंकि डब्बों ने अपने आप को इंजन के हवाले कर दिया है। अब इंजन सारा टेंशन लेगा और निकलेगा भुवनेश्वर से नई दिल्ली में पहुंच के सांस लेगा, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमें और आपको सुन्नी उलमा के हवाले कर देना है। सुन्नी उलमा हमारे और आपके इंजन है, वो जो रास्ता ले जाएंगे इंशाअल्लाह वो रास्ता गलत नहीं होगा, वो कुरान और सुन्नत का रास्ता होगा, मोहब्बत रसूल का रास्ता होगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, हमारे सीने में जो दिल है ना, ये दिल एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह है, समझ रहे। इलेक्ट्रिक का जो तार होता है ना, इलेक्ट्रिक का वायर
कभी वो शोला है, कभी शबनम है, कभी जलाली है, कभी जमाली है। देखिए ये इलेक्ट्रिक का वायर, कभी अगर इसका कनेक्शन आप हीटर के साथ कर दीजिए तो ये गर्मी का असर देगा, है ना। और उसी तार को कूलर और एसी के साथ कनेक्ट कर दीजिए तो वो ठंडी हवा देगा। समझ रहे हैं, तार वही है मगर कनेक्टिंग डिफरेंट हो जाने की वजह से कभी वो गर्म है, कभी वो ठंडा है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन हीटर के साथ हुआ तो गर्म हो गया, कनेक्शन एसी के साथ हुआ तो ठंडा हो गया। देखिए मेरे पीछे एसी चल रही है, तो इसमें जो तार का कनेक्ट है ये एसी के साथ है, इसका मतलब इसने ठंडा असर दिया। तो हमारा जो दिल है ना, हमारा और आपका बिल्कुल इलेक्ट्रिक वायर की तरह है। और इस दिल के वायर का कनेक्शन कुछ अक्लमंद लोगों ने इश्क़ रसूल के साथ जोड़ दिया है, और कुछ अक्ल के अंधे थे, अक्ल के अपाहिज थे, नाहिनजार थे, अबू जहल की ज़ुर्रियत वाले थे, उन्होंने इस वायर का कनेक्शन अदावत रसूल, गुस्ताखी रसूल से जोड़ दिया है। अच्छा बताइए, जो तार का कनेक्शन अच्छी चीज़ से करेगा, कूलर और एसी के साथ करेगा तो उसको ज़रूर ठंडी हवा मिलेगी ना, और जो हीटर के साथ करेगा गर्मी का असर मिलेगा। तो हम खुशनसीब हैं, हमने अपने दिल के वायर का कनेक्शन इश्क़ रसूल से कर दिया है। अब हमारी कब्र में भी इश्क़ रसूल की बरकत से ठंडी हवा कूलर और एसी की आएगी। बोलिए सुभान अल्लाह।